Welcome, friends. Today we are going to cover our next poem, which is the Ball poem, and this poem is written by जॉन बैरीमैन। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातें हैं जो समझना है। ये पोएम एक्चुअली एक छोटे से लड़के के बारे में है जिसका एक बॉल खो जाता है। अब उस बॉल के खो जाने से वो बच्चा काफ़ी परेशान रहता है और बहुत उदास हो जाता है। अब हम ये जानते हैं कि वो बॉल जो है वो इतना महंगा नहीं है और ना ही इतना मुश्किल है उस दोबारे कोई नया बॉल को ख़रीदना, लेकिन फिर भी वो बच्चा जो है वो बहुत अपसेट है। अब इस पोएम को हमें पढ़ के ये समझना है कि आखिर पोएट के अकॉर्डिंग उस बच्चे ने आज क्या खोया है और हम किस तरह का एक लेसन सीखते हैं अपने लाइफ में भी जब हमारे से कोई चीज़ दूर चला जाता है या फिर हम कोई चीज़ खो देते हैं। सो द एक्चुअल मीनिंग जो हमें समझना है इस पोएम का, आइए हम लोग अब लाइन बाय लाइन पोएम को पढ़ते हैं और कवि के अकॉर्डिंग व्हाट द मैसेज द पोएट वांट्स टू गिव अस, लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? कैसा है वो लड़का अब जिसने अपनी बॉल खो दी है। व्हाट इज ही टू डू? अब वो क्या करेगा। आई शॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। मैंने उसके बॉल को देखा था मैरिली बाउंसिंग, उछल उछल कर जाते हुए स्ट्रीट के किनारे। एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। और फिर उसके बाद उस स्ट्रीट के बाद उछलते हुए वो बॉल जो है जाके पानी में गिर जाता है। नाउ नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। कवि कहते हैं कि अब उस बच्चे को ये बात बताना कि बच्चे परेशान मत हो, उदास मत हो, आपके लिए तो और भी बहुत सारे बॉल आ जाएंगे। ये बात उनको बताना, उस बच्चे को बताना बिल्कुल यूजलेस लग रहा है। नो यूज टू से, ऐसा कोई उसके काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा? बिकॉज एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। क्योंकि एक अजीब से दुख ने उस बच्चे को चारों ओर से घेर लिया है। अब वो बच्चा जो है पूरी तरह से उस बॉल के खो जाने के गम में डूब चुका है। अभी उसको कुछ भी ऐसी बातें बताना उस बच्चे के काम में नहीं आएगा। और ऐसा एक कॉमन सा चीज़ है जो हम सभी के साथ भी होता है। जब भी हमारे से कोई चीज़ खो जाता है, टूट जाता है, जैसे एक बच्चे का कोई खिलौना टूट जाता है तो वो बच्चा बिल्कुल उदास हो जाता है। और उस समय तुरंत अगर उस बच्चे को समझाते हैं ना कि बच्चे मत रो, तुम्हारे लिए नए खिलौने ला देंगे, तो बच्चे तो फिलहाल तुरंत तो खुश नहीं होता है, क्योंकि अभी उसके उस खिलौने के टूटने का गम जो है अभी पूरी तरह से उसको दिल को जकड़ लिया है। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो एक वर्ड आता है ना, अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, एक अजीब से दुख ने उस बच्चे को चारों ओर से घेर लिया है। एज ही स्टैंड रिजिड, बिल्कुल कठोर होकर वो बच्चा खड़ा हो गया है। ट्रेम्बलिंग, बिल्कुल कांपते हुए। स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went। अब वो बच्चा बिल्कुल, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। एक बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े होकर एकदम कठोर, ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, जैसे एक बच्चे का कोई सिहर सा जाता है, बच्चा कांप रहा है। कांपते हुए बच्चा क्या कर रहा है? स्टेयरिंग डाउन, वो उस हार्बर मतलब समुद्र का किनारा जो होता है, हार्बर जो बंदरगाह जिसको कहते हैं हार्बर, वहाँ पे जहाँ पे उसका बॉल चला गया बिल्कुल उसको घूरते जा रहा है। इसलिए घूर रहा है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ उसका बॉल नहीं डूबा, बल्कि उसके साथ, उस बॉल के साथ जो उसकी बचपन की यादें थी। यहाँ पे एक वर्ड आता है ऑल हिज यंग डेज, क्योंकि उस खिलौने के साथ, उस बॉल के साथ उस बच्चे की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। बस यही चीज़ को सोच के वो बच्चा उस बॉल को घूरता जा रहा है, पानी में घूरता जा रहा है। कहता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड का मतलब होता है दखल देना, उसके मामले में दखल देना। कवि यहाँ कहते हैं कि मैं अभी उसके मामले में जरा सा भी दखल नहीं दूंगा। आई विल नॉट इंट्रूड बिकॉज अ डाइम अनदर बॉल। डाइम मीन्स होता है पैसा, या हम लोग कह सकते हैं इसका हिंदी होता है जो डॉलर होता है उसका 10वां भाग। तो यहाँ पे पैसा समझिए आप। अ डाइम अनदर बॉल, पैसा हो या कोई अनदर बॉल हो, इज वर्थलेस। अभी फिलहाल उस बच्चे के लिए वर्थलेस है, कुछ भी उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा, बेकार है, क्योंकि अभी वो बच्चा पूरी तरह से उस बॉल के खो जाने से परेशान है। इसीलिए अभी उसके लिए अगर नया बॉल भी आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा या फिर नया बॉल भी आ जाएगा, तो भी उस बच्चे का उससे कोई फायदा नहीं होगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम देखेंगे कि कवि के अकॉर्डिंग
आज वो बच्चा जो है वो पहला एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेवारी है जो हमें इस दुनिया में आने के बाद समझना पड़ता है, ही इज़ नाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड, अब वो समझने जा रहा है। क्या है आखिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें समझना है? तो कहता है कवि कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। कहता है कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। यहाँ पे कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जो आज हमारे पास है वो कल नहीं रहेगा, मतलब आना और जाना हर चीज़ का लगा हुआ है, तो कोई भी चीज़ हमारे पास परमानेंट नहीं रहेगा। तो आज वो बच्चा यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाला है कि पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। आज यहाँ पे कवि कहते हैं कि इस दुनिया में बॉल आते रहेंगे और बॉल हमेशा खोते भी रहेंगे, एंड नो वन बाइज द बॉल बैक, और कोई भी उस बॉल को, एक बार जो बॉल खो गया उसको दोबारा नहीं ला सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोग को समझना है, सेंटेंस जो लिखा हुआ है, मनी इज एक्सटर्नल। क्योंकि अगर कोई चीज़ हमारे को लेना रहता है तो हम इजीली खरीद सकते हैं, बिकॉज मनी कैन बाय एवरीथिंग, बट हेयर द थिंग्स अबाउट वी आर टॉकिंग विच कैन नॉट बी बाउड विथ मनी, जो मनी से खरीदा नहीं जा सकता, वो क्या है? आइए यहाँ पे लास्ट में पहले समझते हैं, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। कहता है कि ही इज़ लर्निंग, आज वो बच्चा जो है वो सीख रहा है, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। आज उस बच्चे को कुछ भी बोलने या समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज उस बच्चे को एहसास हो गया है, वो अपनी मायूस आंखों से जिस तरह से उस बॉल को घूर रहा है, देख रहा है, आज उसको ये एहसास हो गया है कि इस पूरे दुनिया में जो मनी है वो एक्सटर्नल है। क्योंकि हमारे पास से जो चीज़ें चली जाती हैं उनके साथ जो हमारी यादें चली जाती हैं, हम दोबारा कोई दूसरी चीज़ें ला सकते हैं, लेकिन सेम वही चीज़ें कभी नहीं ला सकते हैं। तो वही यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ है, मनी इज़ एक्सटर्नल, क्योंकि जो उस बॉल के साथ यादें थी, वो जो चीज़ें थी, हम कभी नहीं ला सकते हैं। साथ ही साथ द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग को जानना है कि जब हमारे से कोई चीज़ खो जाता है तो उसके खो जाने के बाद जो हमारे दिल में एक जो दुख आ जाता है, जो मायूसी आ जाती है, तो उस मायूसी के बाद हमें वापस अपने आप को स्टैंड करना रहता है, अपने आप को संभालना रहता है। तो ये भी इस पूरे दुनिया का एक दस्तूर है, जहाँ पे चीज़ें हमारे पास आती जाएंगी, खोती जाएंगी, और उस चीज़ के खो जाने के बाद अपने आप को हम कैसे संभालते हैं, अपने आप को कैसे मजबूत रखते हैं, ये भी आज कहीं ना कहीं वो बच्चा सीख रहा है। तो आइए इस पोएम के फाइनल कंक्लूज़न की अगर हम बात करें तो कवि यहाँ पे हमें ये बताना चाहते हैं एक्चुअल मायने में कि हमारे इस वर्ल्ड में जो हमारे अपने हैं, जो हमारे करीबी हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर आप एक्चुअल देखें तो सभी हमारे से एक ना एक दिन दूर चले जाते हैं। सभी हमारे साथ उम्र भर के लिए नहीं रह पाते हैं। हमारे इस जीवन में कोई हमारे साथ आता है तो कोई हमारा साथ छोड़ के चला जाता है। ऐसे कंडीशन में जब कोई चला जाता है तो हमारे ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट जाता है, और उस पहाड़ से हमें कई दिन, यहाँ पे लिखा ना मैनी डेज, कभी कभी बहुत दिन हमें लग जाता है अपने आप को उस गम से बाहर निकालने में। लेकिन दुनिया का ये दस्तूर है, इसकी सच्चाई है कि हमें एक दिन किसी तरह उस गम से बाहर निकलना पड़ता है और अपने इस जीवन को फिर से नए तरीके से जीना पड़ता है, क्योंकि हमें उससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। कई लोग ऐसे आते गए, जाते गए, हम भी इस दुनिया में परमानेंट नहीं रह पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आज इस छोटे से कविता के एक द्वारा कवि उस बच्चे का एग्जाम्पल लेके हमें ये बताना चाहते हैं, जिन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था हम लोगों को एक बॉल के बारे में, कि किस तरह से यहाँ पे एक बॉल के बारे में बात हुआ। तो एक्चुअल में यहाँ पे कोई बॉल के बारे में बात नहीं हो रहा है। ये बॉल जो है हम दोबारा खरीद सकते हैं, खरीदा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात हो रहा है जो एक बार हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो उसको दोबारा नहीं ला सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमें यहाँ पे और सीखते हैं इस पोएम से, कि किसी भी चीज़ के चले जाने या किसी के भी चले जाने के बाद हमें इस दुनिया में फिर से अपने आप को स्टैंड करना रहता है। तो वैसे हालत में कैसे अपने आप को हम संभाल सकते हैं। और उस समय बहुत सारे लोग आते हैं जो हमारे कंधे में हाथ रख के हमें ये समझाते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आप और हम ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं
कि उस समय किसी का दिलासा देना या समझाना हमारे माइंड में वो असर करता ही नहीं है, क्योंकि जिस एक बड़े दुख या गम में हम उस समय घिरे रहते हैं ना, कि हमारा दिल उस चीज़ के अलावा और किसी चीज़ को सुन ही नहीं सकता है। लेकिन समय लगता है और समय के साथ एक दिन ऐसा आता है जब फिर हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में और कुछ अच्छा करते हैं, सारी चीज़ों को भुलाकर फिर से आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि जो चीज़ें चली जाती हैं उसको आप पैसा कहें या किसी भी चीज़ का हेल्प लेके आप दोबारा उसको नहीं पा सकते हैं। कवि हमें इस पोएम में यही मैसेज देना चाहते हैं कि इस दुनिया में लोग आएंगे जाएंगे और उनके जाने के बाद कैसे अपने आप को हम संभालते हैं। कभी हमें ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कम लगता है, लेकिन संभालना तो पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये पोएम समझ आया हो।